जटाटवी गलज्जल प्रवाह पारितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संततिः प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोचन, हे महादेव, अद्भुत कृपा है आपकी। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेख भी लिख चुका हूँ इसके बारे में, और भी कई बातें बता चुका हूँ। जिस तरह से यह अति दुर्लभ महाकुंभ का अवसर उपस्थित हुआ था, उसी तरह त्रयोदशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में परिहयोग में हम लोगों को प्राप्त यह महाशिवरात्रि अद्भुत संयोग लेकर के आई हुई थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस कलिकाल के राम बाण स्वरूप शिवजाल बहुतों ने बना लिया होगा। यह शिवजाल यूं समझ लीजिए कि आपको अनेक बाधाओं से मुक्ति देने वाला है। ये बहुत ही चमत्कारिक एक साधन है। स्वयं भगवान काल भैरव ने इसको प्रतीति को दिया था, और यह इतनी अद्भुत शक्ति वाला है कि इसके सम्मुख चाहे ग्रह की कोई भी अवस्था हो, अस्त हो, नीच हो, पाप युक्त हो, अशुभ भाव में पड़ा हो, जिस तरह से भी हो, इसके प्रभाव से, इस शिवजाल के प्रभाव से उसके सारे अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं। ये जैसा कि विधान तो मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत लोगों ने किया होगा कि जो शिव पायस होता है, मतलब जो अष्टांगिक अभिषेक भगवान शिव का जो होता है, ये सामान्य अभिषेक नहीं, अष्टांगिक अभिषेक जो होता है, तो उसका जो पायस होता है, उस पायस में भद्राक्ष की माला को भिगो करके, और फिर ये जो अपना महामृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रां जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं ओम। इस मंत्र से जो 108 बार जो पुष्टि मंत्रों के द्वारा, अन्य जो पुष्टि मंत्र होते हैं उनके द्वारा हवन करके, और फिर उसकी राख और शिव पायस मिला करके, और उसमें ये भद्राक्ष की माला डाल करके, निकाल करके, धो करके जो धारण किया होगा, वो देख ले, वास्तव में देख ले वह कि वो इसका प्रभाव इसको मिलता है या नहीं, उसको स्वतः मिलेगा। और कलिकाल में, वर्तमान समय में सारे और भी जितने साधन हैं या जितने भी रत्न उपाय इत्यादि हैं, उनसे कम से कम लाख गुना प्रभावित यह करेगा। शिवजाल सबने बनाया होगा, मुझे अरे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर सकते हैं बेचारे, उन्होंने दिया था मुझे 73 शिवजाल मैंने भी बनाया है। तो खैर, तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे मंत्र न पढ़ सकते हों, या अशुद्धि का डर हो, या सब हवन और जाप न कर सकते हों, असमर्थ हों, तो उन्होंने कहा था। लेकिन जिनको जो समर्थ हैं, जो मंत्र पढ़ सकते हैं, जो हवन आदि कर सकते हैं, उन्होंने अवश्य किया होगा। और यदि किया होगा तो ये इसका परिणाम देखेंगे, स्वतः देखेंगे। मैंने स्वयं ही एक ये बना करके ये धारण किया है, एक मैंने स्वतः बना करके धारण किया है। लेकिन
इसको दूसरे को देना है, तो इसलिए ये तो चला जाएगा 27 मतलब 1 महीने बाद 27 तारीख को चला जाएगा ये, कि ये इसका प्रभाव बड़ा ही अचूक होता है। असल में इसमें जो स्वतः ये इसमें केवल ये मंत्र का प्रभाव ही नहीं, इसको जो शारंगधर का नाम आपने सुना होगा, शारंगधर एक यजुर जो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य हो चुके हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये शिव पायस के कुछ तत्वों से मिल करके और भद्राक्ष की तरंगित किरणें जो हैं ये इसको इतना प्रभावशाली बना देती हैं कि इसमें अनेक तरह के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु इत्यादि मारने की क्षमता आ जाती है। ये विज्ञान भी, वैज्ञानिक तौर पर भी ये है। तो खैर मतलब वो कीटाणु विषाणु तो अलग की चीज़, तो मारता है, ठीक है, रोगों से दूर करता है, रोग व्याधि हटाता है, लेकिन जो प्रतीति ने बताया है, क्योंकि जो भगवान काल भैरव थे जिन्होंने खुद दिया था, तो वो बोले थे, उन्होंने ही बताया था कि हे प्रतीति, इसको धारण करो, तुम्हारा खोया आज पुनः तुमको वापस मिलेगा और सारे शत्रु तुम्हारी पूजा करेंगे। और बात वास्तव में वही हुई। तो मैं ये इसीलिए ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण तो एक ये था कि मुझे पता नहीं चलता है कि लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई व्हाट्सएप नंबर जो मैं वीडियो में देता हूँ 9889649352, तो उस पर आप अपना समस्या लिखें। अगर आपको कोई समस्या है जो आप मेरे से उसका समाधान चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अपनी समस्या लिखिए। तर्क वितर्क शास्त्रार्थ आदि इस पर न करें। मैं कोई शास्त्रीय आचार्य, स्वामी जी, गुरु जी नहीं हूँ, न मेरे पास कोई आश्रम या मठ या कोई और वर्ग या संगठन आदि कुछ नहीं है, तो मैं आज तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। आप केवल अपनी समस्या भेजें, मैं उसका उत्तर दूंगा, क्रम से उत्तर दूंगा, क्योंकि आपके पहले भी कोई संदेश आ चुके होंगे, तो उनका उत्तर देने के बाद ही आपका उत्तर दूंगा। दूसरी बात यह कि जो मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना की सक्रिय सेवा में सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेकर के सेवा करता हूँ, और जहाँ तक मुझे देखने में आया है कि बाकी पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप सक्षम हो, समर्थ हो, इच्छुक हो, आपको आवश्यकता हो, तब तो आप संपर्क करें, अन्यथा न करें। ये मैं बार बार देख चुका हूँ कि लोग जो है निरर्थक रूप से उस पर तर्क वितर्क करने लगते हैं, उसका मैं उत्तर नहीं देता, दूंगा भी नहीं। और व्हाट्सएप पर आने वाले को ही मैं उत्तर देता हूँ। जो इस वीडियो पर जो कमेंट करते हैं उसका मुझे कुछ पता नहीं चलता, ना मैं उत्तर देता हूँ। खैर जो भी हो, भगवान करे और भगवान महाकालेश्वर की कृपा आप पर बने कि यह शिवजाल आपके लिए सतत लाभकारी हो। लाभकारी तो है, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ नहीं है तो यह एक, जो अगर अंग्रेजी बहुत ज़्यादा मैक्स मुलर के पड़ोसी हैं आप, या मैकाले के वंशज हैं आप, या आप आधुनिक शिक्षा पर विश्वास करते हैं, तो उस तरह से भी अगर माने तो ये तीन तरह से ये बहुत सटीक काम करती है। मतलब कि ये कीटाणु, विषाणु, जीवाणु तीनों का हनन करती है। ये शिवजाल तीनों का हनन करता है, रोग व्याधि आदि से दूर रखता है। ये तो देखने में आया है कि कभी कभी कठिनतम व्याधि भी इससे दूर होती है, जो देखने में आया है। तो मुझे उम्मीद है इस महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रवण नक्षत्र के परिह योग में आने वाली यह महाशिवरात्रि वास्तव में महान है। वैसे तो श्रवण नक्षत्र किसका है? श्रवण नक्षत्र शनि का है। श्रवण नक्षत्र, अरे श्रवण नक्षत्र, ये तीनों चारों नक्षत्र जो है ये मकर और कुंभ की राशियों में आती हैं। तो मकर हो चाहे कुंभ हो, दोनों के स्वामी शनि हैं। तो एक तो शनि, दूसरी बात कि परिह योग में आने से यह सूर्याकांत हो जाती है, सूर्याक्रांत हो जाती है। ये दोनों पिता पुत्र सूर्य और शनि दोनों का आ गया, और भद्राक्ष स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं इसमें। तो ये महाकालेश्वर की कृपा से ये तीनों का जो भयंकर प्रभाव है, यह अनेक राशियों की दुष्टता को दूर करेगा। तो मुझे आशा है
कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकालेश्वर भगवान श्री शंकर से मेरी यह प्रार्थना है कि जितने भी लोग शिवजाल धारण किए हैं उन सबको उनकी इच्छा पूर्ति का फल मिले। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं प्रस्तुत होता हूँ किसी अगले विषय के साथ।